हेलो फ्यूचर नर्सिस, मैं हूं नसीम और आप देख रहे हैं मिशन नर्सिंग सिलेक्शन। आज हम सिर्फ 5 से 10 मिनट में ईसीजी कंप्लीट रिवाइज करने वाले हैं, जो एचएसएससी स्टाफ नर्स, नॉरसेट, आरआरबी, ईएसआईसी, पीजीआईएमआर और सभी नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ईसीजी टफ लगता है तो टेंशन मत लो, इस वीडियो के बाद ईसीजी को स्टोरी की तरह समझ जाओगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं ईसीजी क्या है। ईसीजी की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम। सिंपल लैंग्वेज में समझो, ईसीजी हार्ट की इलेक्ट्रिसिटी की रिकॉर्डिंग होती है। जैसे घर में करंट के बिना फैन नहीं चलता, वैसे ही हार्ट भी इलेक्ट्रिसिटी के बिना बीट नहीं कर सकता। और ईसीजी मशीन इसी इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी को ग्राफ के फॉर्म में रिकॉर्ड करती है। सबसे पहले हम ईसीजी की नॉर्मल वैल्यूज़ पढ़ लेते हैं। पेपर स्पीड होती है 25 mm पर सेकेंड। वन स्मॉल बॉक्स होता है 0.04 सेकेंड। वन लार्ज बॉक्स होता है 0.20 सेकेंड। हमारी नॉर्मल हार्ट रेट होती है 60 to 100 बीट पर मिनट। पीआर इंटरवल होता है 0.12 to 0.20 सेकेंड। क्यूआरएस का ड्यूरेशन होता है हमारा 0.12 सेकेंड। क्यूटी इंटरवल होता है हमारा 440 मिली पर सेकेंड। ठीक है, ये वैल्यूज़ एकदम रट लो। उसके बाद हम ईसीजी के कंपोनेंट्स देख लेते हैं। अब ईसीजी का ग्राफ समझ लेते हैं। सबसे पहले याद रखो, हार्ट में करंट का रूट होता है एसए नोड टू एवी नोड टू बंडल ऑफ हिज, और बंडल ऑफ हिज से जाता है पुरकंजे फाइबर्स में। ठीक है, इसी वजह से ईसीजी में अलग अलग वेव्स बनती हैं। सबसे पहले आती है हमारी पी वेव। इसका मतलब होता है आर्टीरियल डिपोलराइजेशन। सिंपल लैंग्वेज में, करंट आर्टीरिया में पहुंच गया और आर्टीरिया कॉन्ट्रैक्ट करने लगता है। एक ट्रिक से हम इसको याद करते हैं। पी मतलब पंपिंग बाय आर्टीरिया। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन होता है वो होता है 0.12 सेकेंड और एम्पलीट्यूड होता है 2.5 mm। दूसरा आता है हमारा पीआर इंटरवल। अब करंट एट्रिया से वेंट्रिकल की तरफ जा रहा है। बीच में एवी नोड करंट को थोड़ा स्लो करता है, इसी डिले को बोलते हैं हम पीआर इंटरवल। नॉर्मल वैल्यू होती है 0.12 to 0.20 सेकेंड। अगर पीआर इंटरवल 0.20 सेकेंड से ज़्यादा हो जाए तो आंसर होगा हमारा फर्स्ट डिग्री हार्ट ब्लॉक। इसके बाद आता है हमारा क्यूआर कॉम्प्लेक्स। अब करंट वेंट्रिकल्स में पहुंच गया। वेंट्रिकल्स बहुत पावरफुल कॉन्ट्रैक्शन करते हैं, इसलिए ईसीजी में सबसे बड़ी वेव दिखती है। ठीक है, यह होता है हमारा क्यूआर कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वेंट्रिकुलर डिपोलराइजेशन होता है और इसकी जो ड्यूरेशन होती है वो होती है 0.12 सेकेंड। उसके बाद आता है हमारा एसटी सेगमेंट। अब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट हो चुके हैं, ईसीजी लाइन सीधी दिख रही होती है इसमें, इसको बोलते हैं हम एसटी सेगमेंट। नॉर्मली ये फ्लैट होता है। अगर एसटी सेगमेंट ऊपर उठ जाए तो समझ लो एसटी इलेवेशन मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन यानी हार्ट अटैक हो चुका है। और अगर एसटी सेगमेंट नीचे आ जाए तो इसका मतलब पेशेंट को इस्चीमिया हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट आती है हमारी टी वेव। अब हार्ट रिकवर कर रहा है, वेंट्रिकल्स रिलैक्स हो रहे हैं, इसी रिकवरी को बोलते हैं टी वेव यानी वेंट्रिकुलर रिपोलराइजेशन। ठीक है, अगर हमारी टॉल टी वेव आती है तो पेशेंट को हाइपरकैलीमिया है। अगर टी वेव हमारी फ्लैट आती है तो पेशेंट को हाइपोकैलीमिया है। नेक्स्ट थर्ड नंबर पर आता है हमारा हार्ट रेट 300 रूल। अगर हमारा लार्ज बॉक्स है तो हमारी हार्ट रेट है 300। अगर हमारे 2 लार्ज बॉक्सेस हैं तो हमारी हार्ट रेट आएगी 150। जितने भी हमारे लार्ज बॉक्स होंगे, लार्ज बॉक्स को डिवाइड कर देना है 300 से तो हमारी हार्ट रेट निकल आएगी। जैसे हमारी 4 लार्ज बॉक्स हैं तो हमें 300 से डिवाइड कर देना है 4 को
तो हमारा आ जाएगा 75 हार्ट रेट। ठीक है, इसी तरह से क्वेश्चन अभी रिसेंट नॉरसेट में पूछा गया था, तो ये आपको अच्छे से याद कर लेना है। बस इसी ट्रिक से एग्जाम में हार्ट रेट निकालना है। फोर्थ पॉइंट है हमारा ईसीजी लीड्स। इन्फीरियर में होता है हमारे सेकंड लीड, थर्ड एंड एवीएफ। लेटरल में होती है हमारी फर्स्ट, एवीएल, V5 एंड V6। सेप्टल में होती है हमारी V1 एंड V2 और एंटीरियर में होती है हमारी V3 एंड V4। अगर क्वेश्चन आए ST एलिवेशन इन लीड, थर्ड, सेकंड एंड एवीएफ, तो बिना सोचे आंसर करना है आपको इन्फीरियर वॉल MI। ठीक है, उसके बाद हम कुछ कॉमन एरिथमियाज देख लेते हैं। सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है साइनस ब्रेडिकार्डिया। हार्ट रेट अगर 60 से कम है, ठीक है, उसको हम साइनस ब्रेडिकार्डिया बोलेंगे और ट्रीटमेंट में हम एट्रोपिन देंगे। अगर हमारी हार्ट रेट 100 से ज़्यादा है तो हम उसको साइनस टैकीकार्डिया बोलेंगे। ट्रीटमेंट में हमें पेशेंट के कोज ट्रीट करने हैं। पेशेंट को पेन हो सकता है, फीवर हो सकता है और हाइपोवोल्यूमिया हो सकता है। थर्ड है हमारा आर्टीरियल फिब्रिलेशन। इसमें हमारी रिदम होती हैं, इरेगुलर रिदम होती हैं और पी वेव इसमें हमारी एब्सेंट होती है और इसमें सबसे बड़ा रिस्क होता है स्ट्रोक का। नेक्स्ट है हमारा आर्टीरियल फ्लैटर। इसमें जो वेव है वो टूथ के शेप की दिखती है। फिफ्थ है हमारा SVT। इसमें हार्ट रेट 150 से 250 होती है। ठीक है, ट्रीटमेंट में हम फर्स्ट वैगल मैनुअर और उसके बाद एडिनोसिन देते हैं। ठीक है, ये फेवरेट क्वेश्चन है एग्ज़ाम का। उसके बाद हमारा वेंट्रिकुलर टैकीकार्डिया। इसमें वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अगर पेशेंट में पल्स है तो हम पेशेंट को एमेड्रोन देंगे। अगर पेशेंट में पल्स नहीं है तो पेशेंट को CPR देंगे और उसके साथ डिफिब्रिलेशन करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन। हार्ट पंप नहीं कर रहा, सिर्फ फिब्रिलेट कर रहा है, तो इसमें जो रिदम देखने को मिलती है वो देखने को मिलती है हमें चायोटिक रिदम। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को CPR देते हैं और डिफिब्रिलेट करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा एसिस्टोल। इसमें हमें फ्लैट लाइन देखने को मिलती है। ट्रीटमेंट में पेशेंट का CPR करते हैं और एपिनेफ्रिन देते हैं। यहाँ शॉक नहीं देना होता है। ठीक है, एसिस्टोल में हम शॉक नहीं देते। नेक्स्ट है हमारा PEA। ECG में रिदम दिखेगी लेकिन पल्स से वो हमारी एब्सेंट होगी। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को CPR देंगे और एपिनेफ्रिन देंगे। यहाँ पर भी हमें पेशेंट को शॉक नहीं देना है। नेक्स्ट है हमारा 6th पे हार्ट ब्लॉक। फर्स्ट डिग्री PR इंटरवल बढ़ जाता है फर्स्ट डिग्री में। सेकंड डिग्री में मोपिड्ज फर्स्ट PR धीरे धीरे बढ़ता है और एक बीट ड्रॉप हो जाती है। ये डेंजरस होता है। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को पेसमेकर लगाते हैं। अगर हम थर्ड डिग्री की बात करें, आर्टीरिया और वेंट्रिकल्स इंडिपेंडेंटली बीट करते हैं। ट्रीटमेंट में हम पेशेंट को परमानेंट पेसमेकर लगाते हैं। नेक्स्ट है हमारा इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस। अगर पोटासियम बढ़ जाता है, पेशेंट को हाइपरकैलेमिया हो जाता है, तो उसमें हमें पीक टी वेव देखने को मिलती है और वाइड QRS कॉम्प्लेक्स देखने को मिलता है। अगर पेशेंट का पोटासियम कम हो जाए, हाइपोकैलेमिया हो जाए, उस केस में हमें फ्लैट टी वेव देखने को मिलेगी और U वेव देखने को मिलेगी। अगर पेशेंट का कैल्शियम बढ़ जाता है तो हाइपरकैल्सीमिया में हमें शॉर्ट QT देखने को मिलता है। अगर कैल्शियम घट जाता है तो हमें इसमें लॉन्ग QT देखने को मिलता है। नेक्स्ट हमारा 9th नंबर पर ACLS शॉकेबल और नॉन शॉकेबल रिदम कौन सी होती है। शॉकेबल रिदम होती है हमारी VF वेंट्रिकुलर फिब्रिलेशन और पल्सलेस VT। नॉन शॉकेबल रिदम होती है हमारी एसिस्टोल और P। ये टेबल एग्जाम में बहुत बार रिपीट होता है, इसलिए इसको अच्छे से याद कर ले।
तो दोस्तों आज हमने ईसीजी कंप्लीट रिवाइज कर लिया है फ्रॉम नॉर्मल वैल्यूज़, ईसीजी वेव, लीड्स, एरिथमियाज, हार्ट ब्लॉक्स, इलेक्ट्रोलाइट चेंजेस से लेकर ACLS तक। अगर आपको ये रिवीजन यूजफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि यहाँ नर्सिंग ऑफिसर एग्ज़ाम के लिए इसी तरह के हाई यील्ड कॉन्सेप्ट और PYQ बेस्ड रिवीजन रेगुलर मिलता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।